नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी9 डिजिटल चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान, लेकर आपकी ही पहली पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बात करते हैं 7 समंदर पार मौजूद सूडान देश में मचे खून खराबे की। वो खून खराबा जिसमें 2 दिन के अंदर ही 200 से ज्यादा लोगों के कत्ल की डरावनी खबरें सामने आ रही हैं। हताहतों की ये संख्या आने वाले चंद घंटों में और भी कहीं ज्यादा ऊंची हो सकती है। वजह क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी 2 आदिवासी गुटों के बीच छिड़ी खूनी जंग पॉडकास्ट की यह कड़ी रिकॉर्ड की जाने यानी 21 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार समय दोपहर बाद करीब 4 बजे तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस खूनी संघर्ष को काबू करने के लिए सूडानी हुक्मरानों की नजरें लगातार लगी हुई हैं। पोस्ट खबरों के मुताबिक बुधवार को सूडान के दक्षिणी प्रांत ब्लू नाइल में आदिवासियों के बीच शुरू हुई इस खूनी मारकाट को 2 दिन बीत चुके हैं, जिसमें शुक्रवार दोपहर बाद तक यानी 2 दिन के भीतर 200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर डाले जाने की खबरें हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी भी खबरें बाहर निकल कर आ रही थी कि इस खूनी जंग को विराम दे दिया गया है, मगर वे खबरें चंद घंटे बाद ही झूठी साबित हो गईं। सच ये था कि आदिवासियों के बीच बुधवार को शुरू हुआ खूनी संघर्ष इन 2-3 दिनों में शांत ही नहीं हुआ था। लोग अभी भी लगातार मारे काटे जा रहे हैं। इस वक्त मेरी मुंहजुबानी इस खूनी कहानी को सुन रहे टीवी9 डिजिटल के श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि जातीय हिंसा की आड़ में इस खून खराबे की नींव सूडान के ब्लू नाइल में बीते कई महीने पहले ही रख दी गई थी। मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी OCHA ने बताया कि ब्लू नाइल में जुलाई में हिंसक झड़पें पहली बार शुरू हुई थीं, जिनमें अक्टूबर 2022 महीने की शुरुआत तक करीब 150 से ज्यादा लोग कत्ल किए जा चुके थे, जबकि बीते सप्ताह शुरू हुए संघर्ष में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें पहले ही आ चुकी थीं। OCHA के बयान के मुताबिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कम से कम 2000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी OCHA ने कहा है कि पिछले हफ्ते पास के पश्चिमी कोर्डोफन प्रांत में कबायली संघर्ष में 19 लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मी भी हुए थे। वो लड़ाई तब सूडान के अल-लागोवा शहर के पास भूमि विवाद को लेकर मिसरिया और नोवा जातीय समूहों के बीच शुरू हुई थी। OCHA के ही एक अन्य व ताजा बयान के मुताबिक पश्चिम कोर्डोफन और ब्लू नाइल राज्यों में जातीय लड़ाई से विस्थापन और मानवीय पीड़ा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पश्चिमी कोर्डोफन राज्य के राज्यपाल ने मंगलवार को स्थानीय निवासियों से बात करने के लिए शहर का दौरा भी किया था, ताकि संघर्ष को कम किया जा सके। हालांकि उसके बाद यानी बुधवार को अगले ही दिन जिस तरह का डरावनी खूनी संघर्ष शुरू हुआ और 200 से ज्यादा लोग महज 2 दिन के अंदर मार डाले गए, उससे साफ हो गया कि हुकूमत की हर कोशिश इस आपसी खूनी जंग को नियंत्रित कर पाने में नाकाम साबित हो चुकी है। जबकि वहीं दूसरी ओर इस जंग को अंजाम देने की जिद पर अड़े आदिवासी या विद्रोही गुटों की ओर से शुक्रवार दोपहर बाद तक कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। लिहाजा ये कह पाना अभी कठिन है या नामुमकिन ही समझिए कि इस खूनी संघर्ष की संभावित विराम रेखा क्या होगी। सूडान में चल रहे खूनी संघर्ष के अंदर की इस खबर के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। देश दुनिया में क्राइम के ऐसे ही किसी और घटना की अंदर से पड़ताल कर लाई गई किसी नई खबर के साथ मेरे लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, बस जाते जाते टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।